वेद मंत्र में मुख्य बात कही कि जो व्यक्ति वेदों को पढ़ता है और ईश्वर को नहीं जानता, उसका वेद पढ़ना सफल नहीं होता। आप ध्यान व्यक्ति का सफल जीवन ईश्वर को जानने से होता है। संसार के अंदर दो प्रकार के विचारधारा मिलती है। हम ये मानते हैं, वेदों की ऋषियों के विचारधारा में ये माना जाता है कि व्यक्ति का जीवन सफल ईश्वर के जानने से हो। दूसरे विचारधारा में ये माना जाता है कि सांसारिक भोगों को भोगने में व्यक्ति का जीवन सफल हो। एक और विचारधारा आपके सामने आई कि ईश्वर के जानने से जीवन सफल होता। दूसरे विचारधारा आपके सामने है, संसार के भोगों को भोगने से व्यक्ति का जीवन सफल। आपको एक मार्ग को अपनाना है। ईश्वर की प्राप्ति होने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है। जो ईश्वर को जान लेता है वो ये कहता है, मैंने जो कुछ प्राप्त करना था वो कर लिया। पूरी तृप्ति, संतोष, परंतु जो लोग ये मानते हैं सांसारिक भोगों को भोगने से जीवन सफल होता है, उनको कभी भी संतोष नहीं होता। वो ये नहीं कह सकते कि हमने अपने जीवन को सफल बनाया।
और वैदिक विचार आपको ध्यान देना है। 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम ऋषियों ने बनाए। चारों आश्रम ईश्वर को जानने के लिए याद रखो। पहला आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम है। उसमें ईश्वर को जानना। यदि ब्रह्मचार्य आश्रम में व्यक्ति जाता है और ईश्वर को जान लेता है तो सफल है। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आकर के व्यक्ति ईश्वर को जान लेता है तो उसका जीवन सफल है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। उसमें व्यक्ति जाता है, ईश्वर को जान लेता है तो सफल होता है। इसी प्रकार संन्यास आश्रम। उसमें सन्यासी बनता है और ईश्वर को जान लेता है तो वो सफल है। चारों आश्रमों में व्यक्ति का जीवन सफल उस समय होता है जब वो ईश्वर वर्तमान काल में संसार के अंदर लोग सांसारिक भोगों को भोगने में अपने जीवन को सफल मानते हैं, परंतु जो मार्ग में चलने वाले वेदों को पढ़ने पढ़ाने वाले ईश्वर को जानने में जीवन को सफल हो। निश्चित रूप से जानिए कि ये मार्ग ठीक है। जिसमें ईश्वर को जाना जाता है, जो व्यक्ति ईश्वर को जान लेता है और अपनी योग्यता उसकी पूरी हो जाती है, उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। मोक्ष में जाने पर लंबे काल तक मोक्ष में रहता है, मुक्ति, और ईश्वर के आनंद को भोग। इसलिए आपको यही मार्ग अपनाना चाहिए और आप किसी भी आश्रम में हो,
योगाभ्यास करके और ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति करने में एक योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति आपको योग विद्या को सिखा सकता है और आप अच्छे गुरु से सीख करके योग ईश्वर को प्राप्त कर सकते। बिना गुरु की विद्या नहीं आती। यदि आपको कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता तो आप ईश्वर को गुरु बनाए। ईश्वर भी हमको ये विद्या दे। और गुरु अच्छा मिलने पर थोड़े समय में वो मार्ग दिखा। इसलिए इस मार्ग में सच्चे गुरु को जानकर और इस विद्या को जान आप ध्यान, इसमें आप योग का प्रशिक्षण करते। योग के मार्ग पर चलने के स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु को ढूंढने का प्रयास और अपने गुरु को ढूंढ के उनसे विद्या सीखने का प्रयास। इसलिए गुरु हमारे लिए मार्ग दिखाने वाला। दूसरी बात याद रखिए, ईश्वर प्राप्ति में वेद का ज्ञान हमारा मार्ग दिखा सकता। वेदों को पढ़ो, उनके पढ़ने से आपको योग का स्वरूप जानने को मिले। और दूसरी बात, दर्शनों को पढ़ो, शास्त्र उनमें योग को जानने के लिए योग दर्शन, योग शास्त्र आप
इस मार्ग को बताए। इसी प्रकार से सत्पुरुषों का संग और अपने योग मार्ग की ओर चलने के आपको योग की विद्या सीखनी है, उसमें व्यवहार में व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति को अपने खान पान, चलना फिरना, उठना बैठना सब सीख। इस प्रकार से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सत्पुरुषों का संग करें, सत्संग आपको सफलता मिलेगी। और इस जन्म के संस्कार ये अगले जन्मों में भी साथ देते। आपने योग के संस्कार बना लिए तो ये संस्कार आपको अगले जन्म में भी सहायता देगी। आपको एक व्यवहार की घटना सुनाता। मैंने कुछ घटनाएं देखी सुने संसार और इस पर विचार किया तो संसार में देखा कि संसार में तो ये व्यक्ति का जीवन थोड़ी सी देर वैराग्य हो गया, इसको कहते वैराग्य। और वैराग्य में आप याद रखिए, मुझे बहुत सा ज्ञान मिला जब मैंने देखा। अब देखता हूं क्या ये ज्ञान कैसे हो गया। इसमें इस जन्म में तो मैंने ऐसे पढ़ा किंतु मैं इस परिणाम ईश्वर ने मुझे सहायता, ईश्वर ने मैं सहायता और इस मार्ग पर सहायता देने वाले ईश्वर भी मेरे गुरु बन गए। ये अपनी घटना, इसलिए बड़े अनुभव के साथ व्यवहारिक रूप में आपको बताने का प्रयास। आप इसको विराम दें। धन्यवाद पूज्य स्वामी जी महाराज का। आज समापन का कार्यक्रम है। समापन का कार्यक्रम ठीक 9:15 बजे शुरू होगा। आप सभी को यहाँ पर 9:10 तक पहुँच जाना है। आप अपना सामान प्रातराश के पश्चात अच्छी तरह से देख करके पैक कर लें। ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ न छूट पाए। यदि आप यहाँ कोई सामान तो आपको पहुंचाने में भी बहुत असुविधा। दूसरा ये भी ध्यान रखना है, यहाँ का अथवा अन्य किसी का सामान भूल से आपके तो उसको भी देख लें
क्योंकि वो भी आप अपने साथ ले जाएंगे तो वापस लौटाना आपके लिए असुविधाजनक होगा। तो दोनों ही दृष्टि से अपना सामान देख करके पैक आदि कर लें और ठीक 9 बजे